हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम 14th चैप्टर सेंटर स्टेट रिलेशन को स्टडी कर रहे थे। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम समझेंगे बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। स्टूडेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा जो बोरोइंग की जाती है, यानी जो लोन लिया जाता है, जो पैसा उधार लिया जाता है, उसके बारे में समझेंगे कि उसका क्या प्रोसीजर है और उसकी क्या लिमिट होती है। स्टूडेंट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर और जो स्टेट्स की जो बोरोइंग पावर्स हैं उनके लिए अलग अलग प्रोविजंस को बनाया गया है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट कितने अमाउंट में बोरो कर सकती हैं, कितना बोरो या वो कितना लोन ले सकती हैं, और ऐसे ही जो हमारी स्टेट्स हैं उनके द्वारा जो बोरो करने की लिमिट है वो कितनी होगी, इस चीज़ का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से अपनी बोरोइंग्स को करती है, किस प्रकार से पैसे को उधार लेती है। स्टूडेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली विद इन इंडिया भी पैसे को बोरो कर सकती है और चाहे तो आउटसाइड इंडिया यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी जो बोरोइंग को किया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है। स्टूडेंट, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग पावर के बारे में बात करें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पैसे को उधार लेने की पावर के बारे में बात करें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो विद इन इंडिया जो पैसे को बोरो करती है उसके लिए जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जो लॉन्च किया जाता है, इनके थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं बेसिकली इनको जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, उनके द्वारा इनके शेयर्स को ख़रीदा जाता है। और स्टूडेंट, जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं और साथ ही जो इसमें जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इनसे लोन मार्केट में जो भी पैसा होता है वो बोरो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। स्टूडेंट, ऐसे ही अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पैसे को बोरो करने की जो पावर है उसके बारे में समझें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आउटसाइड इंडिया अगर पैसे को बोरो करती है तो उसके लिए जैसे हमने वर्ल्ड वाइड जो इंस्टीट्यूशन है जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और जो AIIB है जिसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहा जाता है, ये सब क्या हैं, वर्ल्ड वाइड ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी टाइम पर लोन लिया जाता है डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। डिफरेंट जो भी यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उनको अपनी कंट्री में लाने के लिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस से क्या लिया जाता है, बोरोइंग्स की जाती है, यहाँ से भी लोन लिया जाता है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बोरोइंग है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, AIIB है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या है, ये वर्ल्ड भर की, पूरे वर्ल्ड में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि कंट्रीज़ को उनके डेवलपमेंट के लिए टाइम पर लोन्स को प्रोवाइड कराती हैं, बोरोइंग को प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी पर्सन या नॉर्मली अगर कोई भी लोन लेते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, कोई न कोई कोलैटरल को रखना पड़ता है। तो बेसिकली जो कोलैटरल के बेसिस पर जो कोलैटरल रखा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योरिटी के बेसिस पर जो सिक्योरिटी है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को एक गारंटी के रूप में रखा जाता है। और स्टूडेंट, इसके लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट
कितना कंट्री के अंदर से पैसे को बोरो कर सकती है और कितना आउटसाइड कंट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसे को बोरो करेगी। इस चीज़ के लिए पार्लियामेंट में बताया जाता है कि पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए लिमिट फिक्स्ड कर सकती है। लेकिन स्टूडेंट अभी तक हमारी पार्लियामेंट के द्वारा ऐसा कोई भी लॉ प्रेजेंट टाइम में बनाया नहीं गया है जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरो करने की जो पावर है, जो लोन लेने की जो अथॉरिटी है, उस पर कोई भी लिमिटेशन लगाए। ऐसा कोई भी लॉ प्रेजेंट टाइम में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट कोई भी गवर्नमेंट जब पावर में होती है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका जो लोन लेने का जो प्रोसीजर है जो या उसका जो बोरो करने का जो प्रोसीजर है उसमें कोई भी लिमिटेशन लगाई जाए या उसको कंट्रोल किया जाए। बेसिकली स्टूडेंट जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी इच्छा से जितना भी चाहे उतना देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी जो बोरोइंग्स है उसको कर सकती है। और स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि अगर हम सेंट्रल की जो बोरोइंग पावर है, जो पैसे को बोरो करने की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, उसमें कोलेटरल के बेसिस पर यानी जो सिक्योरिटी रखी जाती है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही इसी की ही गारंटी के रूप में इसको दिया जाता है। जब भी किसी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अगर कोई भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोरो किया जाता है तो जो हमारी सिक्योरिटी है वो वो उस लोन की जो सिक्योरिटी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है और उसी को गारंटी के बेसिस पर रखा जाता है। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि कंट्री के अंदर से या आउटसाइड कंट्री अगर जितना जो बोरोइंग करना है इसकी जो लिमिटेशन है इसको पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स किया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया गया है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बोरो करने की पावर है, जो लोन लेने की पावर है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाए या कोई भी लिमिटेशन लगाए। ऐसा पार्लियामेंट के द्वारा प्रेजेंट टाइम में कोई भी लॉ पास नहीं किया गया है। स्टूडेंट ये तो देखा हमने कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरो करने की पावर्स है उसको। अब हम समझेंगे कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किस तरीके से और कहाँ से पैसे को बोरो कर सकती हैं अपने डेवलपमेंट के लिए या जब उन्हें इसकी नीड हो। तो स्टूडेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं वो विद इन इंडिया अगर पैसे को बोरो करती हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी के बेसिस पर जो कोलैटरल दिया जाता है, जो सिक्योरिटी दी जाती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है। स्टूडेंट अगर विद इन इंडिया कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर पैसे को बोरो करती है तो जो उसकी सिक्योरिटी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रखी जाती है या फिर जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है। बेसिकली जो किसी भी स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट है, उसी को सिक्योरिटी के बेसिस पर रखा जाता है और उसी को उस बोरोइंग की गारंटी के रूप में रखा जाता है, जिसे कि हम बेसिकली कोलैटरल भी कहते हैं। और स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारी पार्लियामेंट के पास ये राइट होता है कि हमारी पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो बोरोइंग हैं उन पर लिमिटेशंस को लगा सकती है, उन पर लिमिट्स को डिफ़ाइन कर सकती है, लेकिन डिफ़ाइन नहीं किया गया है प्रेजेंट टाइम में। अगर स्टूडेंट हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट के लिए जो स्टेट की लेजिस्लेचर हैं उनके द्वारा लिमिटेशंस लगाया गया है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से जो कि आउटसाइड कंट्री है वहाँ से अगर कोई भी लोन लेती है, कोई भी कोलेटरल लेती है, मींस कि कोई भी बोरोइंग करती है तो उसके लिए इसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। ये हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा डिफ़ाइन किया गया है और एक लिमिट को फिक्स्ड भी किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर में। लेकिन स्टूडेंट अभी हमने देखा था कि जो
हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऐसा जो बोरोइंग्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरोइंग की जो पावर है, लोन लेने की जो पावर है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन प्रेजेंट टाइम में नहीं लगाई गई हैं। लेकिन हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा स्टेट की जो बोरोइंग पावर है, जो बोरो करने की जो लिमिट है, उसको फिक्स्ड किया गया है। साथ ही स्टूडेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लोन दिया जाता है वो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के लोन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट को जो लोन दिया जाता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। स्टूडेंट, बेसिकली अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कहीं से भी अगर लोन लेती है तो उसके लिए जो गारंटी है वो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही उस लोन की रेस्पेक्ट में उस स्टेट के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। और स्टूडेंट, अगर हमारी कोई भी किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जैसे IMF है, अगर इनसे कोई भी लोन लेती है तो उसके लिए पहले हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेनी होती है। और साथ ही उसके लिए भी जो कोलैटरल है, जो सिक्योरिटी बेसिस है या जो गारंटी है, वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही उस स्टेट लोन के लिए, उस स्टेट की बोरोइंग के लिए जो गारंटी है वो भी हमारी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दिया जाता है। और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन लेनी होती है। और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लोन को बिना सेंटर के कंसेंट के नहीं ले सकती है। और साथ ही स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने सेंटर से लोन लिया है तो अगर वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से उसके बाद लोन लेती है तो उस लोन को लेने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंटर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंटर की परमिशन लेनी होगी। और स्टूडेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लोन लेती है तो उसके लिए गारंटी भी सेंटर के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है। और बेसिकली स्टूडेंट, हमने देखा कि जब स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग की बात आती है तो स्टेट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैट्यूटरी ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं सेंटर के द्वारा, और जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं वो भी सेंटर के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं। और स्टूडेंट, ये जो भी ग्रांट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की, और अगर हम बात करें कि जो क्या हैं ऐसी ग्रांट्स हैं जिनको कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के लिए या फिर उनकी जब उनको क्या होती है, उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड की जगह पर जब ज़रूरत होती है, जिसे कि क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट, जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है और साथ ही जो हमने पढ़ा डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके लिए जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है उससे पैसा हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही पैसा स्टेट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। और स्टूडेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हैं, अगर वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेती हैं यानी बोरोइंग करती हैं तो उसके लिए किसी भी स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसको क्या किया जाता है, उसको एक सिक्योरिटी या गारंटी के बेसिस पर रखा जाता है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के अंदर कोई भी बोरोइंग करती है तो उस टाइम पर जो सिक्योरिटी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रूप में रखी जाती है, और जो गारंटी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दी जाती है, उसको गारंटी के रूप में रखा जाता है। और स्टूडेंट, इसमें हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी लोन के लिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी लोन को रेज़ करता है, कहीं पर भी लोन के लिए अप्लाई करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी गारंटीज़ हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा
प्रोवाइड कराई जाती हैं। और स्टूडेंट अगर ऐसा कोई भी लोन है जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसको कि लोन के लिए जिसके लिए कि लोन रेज किया गया है, बोरोइंग के लिए उसको कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होता है। स्टूडेंट इसमें हमने समझा कि अगर स्टेट को कोई भी लोन लेना है तो उसके लिए वो बिना सेंटर के कंसेंट के कोई भी लोन नहीं ले सकता है। और उसके लिए उसको क्या करना होगा, पहले अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टेट है जिसने कभी भी सेंटर से कोई लोन लिया है या फिर उसका पार्ट अभी तक नहीं चुका पाया है, तो उसने क्या करना होगा, कभी भी कोई भी लोन लेना है तो उसने सेंटर से पहले कंसेंट लेना होगा। और साथ ही अगर कोई भी ऐसा लोन है तो उससे रिलेटेड जो भी गारंटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है, और वो गारंटी भी हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही प्रोवाइड कराई जाती है। तो स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हमने समझा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग पावर्स के बारे में। बेसिकली हमने सबसे पहले समझा कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैं वो इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों ही तरीके से पैसे को बोरो कर सकती हैं, जिसमें कि जो आउटसाइड इंडिया जो सोर्स हैं वो क्या हैं, जो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है और AIIB है जिसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी कहा जाता है। ये क्या हैं, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सटर्नल बोरोइंग के सोर्स हैं। और स्टूडेंट अगर हम इंटरनल बोरोइंग की बात करते हैं तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटरनल बोरोइंग करती है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लॉन्च किया जाता है, और उनको जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इनको डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा इनके शेयर्स को ख़रीदा जाता है, और इससे मार्केट में जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लोन के लिए एप्लीकेबल बनाया जाता है। और स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट के द्वारा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरो करने की जो पावर है, जो लोन लेने की जो पावर है, उस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगाई गई हैं। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न किए गए हैं कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट को क्या करना चाहिए, पार्लियामेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरोइंग पावर्स हैं उनके लिए एक फिक्स्ड लिमिट बनानी चाहिए और उसके लिए एक लिमिट को डिफाइन करना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोरो करने की पावर है उसको लिमिट कर सके, उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। स्टूडेंट उसके बाद हमने स्टेट की जो बोरो करने की पावर है उसको पढ़ा था। स्टेट जिस प्रकार से जो हमारा सेंटर है वो इनसाइड और आउटसाइड बोरोइंग कर सकता है, उसी प्रकार से हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कर सकती है। लेकिन अगर वो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से यानी आउटसाइड इंडिया कोई भी बोरोइंग करती है तो उसके लिए पहले उसको जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे पहले परमिशन लेनी होगी। किसी भी लोन को रेज करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंसिडरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को लेनी होगी। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना मैंडेटरी है जब कोई भी लोन क्या हो, आउटसाइड इंडिया से रेज किया जा रहा हो, वहाँ से लिया जा रहा हो। और स्टूडेंट साथ ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अब अगर विद इन इंडिया पैसे को बोरो करती है तो उसके लिए जो सिक्योरिटी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से ली जाती है और गारंटी के रूप में भी उस स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उसको रखा जाता है। और साथ ही किसी भी स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा उसकी बोरोइंग की जो पावर है, लोन लेने की जो पावर है उसको लिमिट किया गया है, उसको फिक्स्ड किया गया है। साथ ही स्टूडेंट
ये बताया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को अगर वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर लोन को रेज करती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी को देती है, उस स्टेट को गारंटी प्रोवाइड कराती है और ऐसी गारंटी को हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर कोई भी लोन है तो उसका उस लोन को जो चार्ज किया जाता है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को वो लोन प्रोवाइड कराया जाता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया गया है और उसकी जो गारंटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाती है। और अगर उस लोन को जब सैंक्शन करने की बात आती है, लोन को चार्ज करने की बात आती है तो वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने लास्ट पॉइंट ये पढ़ा था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कंसेंट के बिना कहीं से भी लोन को बोरो नहीं कर सकती है, कहीं से भी लोन को नहीं ले सकती है। और साथ ही अगर कोई भी लोन रेज किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो उसकी गारंटी भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही दी जाएगी। ऐसे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग पावर से रिलेटेड किए गए हैं। स्टूडेंट, इसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग पावर है उसको समझा। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो और अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।